दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहीं पर आएंगे तो आप वैकेंसी से जुड़ी भी डिटेल देख सकते हैं। वैकेंसी वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 16 अलग अलग प्रकार के पदों पर आपकी बहाली होने वाली है और सबके लिए अलग अलग PDF भी जारी किए गए हैं, जिसको आप डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कर उसका नोटिफिकेशन देख सकता है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए करना है तो इस पर क्लिक कर देख सकता है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है एक बार आप क्या करें कि नोटिफिकेशन को जरूर यहाँ से डाउनलोड करें और पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे ये नोटिफिकेशन आपका जो होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए होने वाला है। इसका ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च 2024 से स्टार्ट हुए हैं। अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 तक रखे गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो भर्ती से जुड़ी पूरी गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगा। ये भर्ती अभी परमानेंट आपकी नहीं है, संविदा के आधार पर आपकी बहाली होने वाली है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। 4 साल का अभी पीरियड होगा, ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर बताया है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा कि आप जो है वर्किंग कंडीशन में होंगे, वर्किंग एम्प्लॉयज होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का तो भी आप एलिजिबल है या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सैलरी आपकी जो मिलेगी 9300 से लेकर 34,800 तक है। अगर ये क्वालिफिकेशन पूर्ति नहीं करते तो नीचे में भी आपको दिए गए कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में मिनिमम 6 सालों का अगर आपने सर्विस किया है तो उससे रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस भी लगाने होंगे। ये इन्होंने जानकारी आपको बता दी है। इसके अलावा देखिए ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है तो इसमें भी बताया है कि एम्प्लॉयज वर्किंग एज ऑफिस असिस्टेंट या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी होगी। अगर ये क्वालिफिकेशन पूर्ति नहीं करते तो ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए, मिनिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस होने चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में यानी ऑफिस असिस्टेंट वाले में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देख लीजिएगा। वैसे मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिएगा। हमने सभी गाइडलाइन को बताया है जिसमें ओवरऑल आपको पूरा जो डाउट कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए जो भी गाइडलाइन है इंस्ट्रक्शन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन आपको बताए गए हैं। इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका एक फोटो लगेगा जो मिनिमम 50 के भी तक देने होंगे, सिग्नेचर 20 के भी तक देने होंगे। डॉक्यूमेंट जो भी होगा, सर्टिफिकेट जो भी होगा, ये फाइल PDF फॉर्मेट में 250 KB तक आपको अपलोड करने होंगे। ये सब जानकारी इन्होंने दिया है। अब अप्लाई अगर करना है तो होम वाले विकल्प पर क्लिक करिएगा। रजिस्टर हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जिसमें सबसे पहले आपका जो भी पूरा नाम होगा अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। एक ऑप्शन गेट OTP का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। जो OTP रिसीव होंगे उससे यहाँ पर डालना है। वेरीफाई OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर देना है, छोटा अक्षर देना है, कोई भी सिंबल कोई भी अंक आपको देना है। उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना है। एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आप भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उससे फिल करना है। जो पासवर्ड अभी सेट किया होगा उससे डालेंगे। साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार वेलकम और आपका नाम आएगा। अब यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि अभी आपने किसी भी प्रकार के कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई करना चाहते हैं तो हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट टाइप आपको बतानी होगी। अब जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस टाइप का रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए अलग अलग पद है तो रिक्वायरमेंट टाइप बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर की बहाली है, ये बहाली जो आपकी होगी तो रिक्वायरमेंट टाइप डिपोटेशन है। और बहुत सारे ऐसे भी बहाली है जो कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, दोनों है तो दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपको अप्लाई किसके लिए करना है। जैसे मान लीजिए किसी को अप्लाई ऑफिस असिस्टेंट के लिए करना है तो यहाँ पर दोनों में बहाली है तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट टाइप में बताना होगा। जैसे आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन ऑप्शन चुनेगा समझ लीजिए। जैसे अगर कोई एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल चुनिएगा। अगर आप कोई नियोजित कैंडिडेट है, कहीं काम करते हैं, तो वैसे स्थिति में आप डिपोटेशन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको चुनना है। अब दोनों में सिर्फ उम्र सीमा में आपको यहाँ पर कुछ बदलावे है। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र मैक्सिमम 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई वही नियोजित चुनते हैं तो उनका उम्र जो है 62 साल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो जितने भी पोस्ट होंगे सबका डिटेल मिलेगा। आप जिनका क्वालिफिकेशन पूर्ति करते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
आपका जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड बताया गया है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल चुना है। अगर कोई वही नियोजित व्यक्ति होंगे, जैसे ही आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनते हैं, कोई भी पद आप यहाँ से चुनते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट बताना होगा कि प्रेजेंट में आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये आपने क्लियर समझा होगा। अब आपका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई अगर महिला अभ्यर्थी है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो अपने पिता का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, जो भी आपका साल होगा यहाँ से कैलेंडर की मदद से पहले आप अपना साल चुन लीजिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो, उससे आप इस प्रकार चयन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देना है, मोबाइल नंबर आपका देखने को मिलेगा। अब ईमेल आईडी देते हैं तो इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ईमेल देना जरूरी है, क्योंकि जब भी अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे तो कोई एग्जाम तो होना नहीं है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल पर ही जानकारी मिलेगी, या जो पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट है इस पर आपको मेरिट जारी की जाएगी। तो दोनों जगह आपको चेक करना है, ईमेल डालकर वेरीफाई कर लेना है आपको। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आपको अपना जेंडर बताना है कि आप लड़का है या लड़की है, नेशनलिटी इंडियन रहेगा, आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बिहार में क्या होता है कि ओबीसी को दो भागों में बांट दिया गया है, बीसी बीसी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा ओबीसी। तो आप ओबीसी में जैसे बीसी वाले होंगे तो ओबीसी ही चुनिएगा। कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो बताएंगे, अगर आप बिल्कुल सही है, विकलांग नहीं है, तो ये डिटेल आपको नहीं डालनी है। अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस ये सब है तो आप एस करें, नहीं है आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आना है, यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आपको देनी है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछी गई है, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस बताएंगे, जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस हो। मान लीजिए अगर आपका विलेज होता हो तो आप क्या करें, यहाँ पर इस प्रकार विलेज लिख दे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस बताए, कॉमा लगाकर पीएस कर पुलिस स्टेशन बताए, इस प्रकार जानकारी आपको देनी है। या आप हो सकता है शहर में रहते होंगे तो उनका अलग एड्रेस होता होगा तो वो आप बताएं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, पिन कोड बतानी है, और परमानेंट का भी ये जानकारी आपको देनी है। नीचे आना है, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले 10th आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे गए हैं, तो 10th में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी होते हैं, हिंदी लिखेंगे, मैथ होता है तो मैथ लिखेंगे, संस्कृत पढ़ा है तो वो लिखेंगे, इसके अलावा साइंस पढ़ा है तो उसकी जानकारी देनी है, इसके अलावा आपने सोशल साइंस पढ़ा है तो उसकी जानकारी देनी है। तो मतलब कॉमा लगाकर इस प्रकार सभी सब्जेक्ट का नाम आप ऐड कर दीजिएगा। किस वर्ष आपने मैट्रिक पास आउट किया है वो बताएंगे, आपका क्या परसेंटेज है वो बताएंगे, अगर सीजीपीए में है तो उससे परसेंटेज में कन्वर्ट कर जानकारी आपको देनी है। बाकी यहाँ पर बताया गया कि अपलोड सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसे अपलोड कर दीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग अपने 12th जो किया होगा, 12th का जो भी जानकारी है वो आप बताएंगे, जैसे बोर्ड बताएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ा था वो बताएंगे, कब पास किया है, क्या परसेंटेज रहा है आपका सीजीपीए में, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट 12th का है वो बताएंगे। इसके बाद आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगे गए, अगर किसी में ग्रेजुएशन मांगे गए तो ग्रेजुएशन चुनिए, बीई बीटेक मांगे गए हैं तो उसके बारे में देना है, बीबीए मांगा गया तो वो देना है। तो ये जानकारी आपको क्या करना होगा, खुद से देखना होगा। इनका जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उनका जो भी नोटिफिकेशन है उसे आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद क्या करें, यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे हमने बताया कि बहुत सारे पद में आपको बोले गए हैं कि इसमें आप वर्किंग अगर कैंडिडेट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास नीचे में ये बताया गया कि और ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए। और हर पोस्ट में क्या है, इनके द्वारा एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। जैसे इसमें 5 साल का मांगे गए, ऊपर वाला पद में 6 साल का मांगे गए, तो बिना एक्सपीरियंस वाला इसमें कोई पद ही नहीं है। 16 प्रकार का पद है, लेकिन सबके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जो क्वालिफिकेशन मांगे गए उसको आपको चयन करना है, बताना है। जैसे ग्रेजुएशन चुना है तो ग्रेजुएशन अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, किस साल पास किया है, क्या परसेंटेज है, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा ग्रेजुएशन का वो आप यहाँ पर देंगे। इसके अलावा आपके पास और क्वालिफिकेशन है तो ऐड पर क्लिक कर उसे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया, क्योंकि हमने बताया ना कि सभी पद पर एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, किस पद पर काम किया है, कब से कब तक काम किया है, ये सब जानकारी देनी है, कितनी सैलरी आपकी थी वो बताएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होगा उससे आप यहाँ पर अटैच करेंगे, और एक से अधिक का एक्सपीरियंस है तो ऐड कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आना है, आपका जो भी फोटो होगा फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है हमने शुरू में ही बता दिया, वो साइज ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इस चेकबॉक्स पे टिक करना है, और एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा, प्रीव्यू वाले विकल्प पर पहले क्लिक करना है, फिर आपको सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
और फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। इस प्रकार आप इस बहाली के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप एक बार क्या करें, नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर बहाली दो ही प्रकार के लोगों के लिए है। पहला, या तो जो लोग वर्किंग है, मतलब कहीं काम कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, वैसे लोग हैं जिनके पास कोई वर्किंग वो नहीं है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है उससे रिलेवेंट में, तो वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग, फ्रेशर अगर आप है, सोचेंगे 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, लेकिन कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई मेरे आप नहीं भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले पद पर भी 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस इनके द्वारा मांगे गए हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करें।